नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा जो भी शिक्षक पद के लिए आयोजित होता है, उसमें एक विषय होता है सामाजिक अध्ययन का विषय या सामाजिक विज्ञान के विषय, जो 20 नंबर का आता है। तो इस सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान की हम तैयारी जो है किस प्रकार से अच्छे से कर सकते हैं, इस बारे में बातचीत करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन सी हमको पढ़नी चाहिए, किस प्रकार से बुक को हमको पढ़नी चाहिए, यूट्यूब का सहारा किस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो इन सारी बातों को जो है हम आज इस वीडियो में देखेंगे। यदि दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को देख रहे होंगे और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो इसकी मत कीजिएगा। हर जो बात मैं बोलने वाला हूँ वो जो है आपकी तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यदि इसमें कुछ दिक्कत लगता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं जो है मेरा नाम है नारायण जायसवाल। मैंने 2019 में मेरा सिलेक्शन सहायक शिक्षक और शिक्षक पद में दोनों में हुआ था। इसके पूर्व मैं जो है 2013 से सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत था। वर्तमान में मैं शिक्षक के पद पे रायगढ़ जिले में कार्यरत हूँ। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि सामाजिक अध्ययन विषय की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप उसके सिलेबस को देखेंगे, सिलेबस जो है 12 यूनिट में बटा हुआ है, जिसमें से आपका 10 यूनिट जो है भारत से है और 2 यूनिट छत्तीसगढ़ है। तो देखिए कोई भी एग्जाम की जब हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जरूरत पड़ेगी हमको सिलेबस कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक हमको दिया हुआ है। तो जब हम शिक्षक पद के सिलेबस को देखेंगे, जो भी सीटी टेट पेपर 2 का जो विधि का सामाजिक विज्ञान का सिलेबस से है, तो शिक्षक पद का जब सिलेबस को देखेंगे और उसमें हम सामाजिक अध्ययन विषय को देखेंगे तो हम पाएंगे कि सिलेबस जो है, सिलेबस में कुल 12 यूनिट है, जिसमें 10 यूनिट भारत का है और 2 यूनिट छत्तीसगढ़ का है। अब उसमें देखते हैं हम लोग कि सीजीपीएस का सिलेबस और जो है शिक्षक भर्ती का सिलेबस दोनों सेम टू सेम है, दोनों में सेम टॉपिक। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जब सिलेबस में देख लेते हैं कि ये टॉपिक दिया हुआ है, सबसे पहले हमको सिलेबस लेना है, सिलेबस में देखना है कि ये टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद ये करेंगे कि हम जो है प्रीवियस ईयर का पेपर जो कि 2019 में शिक्षक भर्ती हुआ था और एक भर्ती हुआ था 2023 में, तो दोनों का प्रीवियस ईयर का पेपर उसके साथ साथ, क्योंकि सिलेबस इसका सीटी टेट और शिक्षक भर्ती का एक जैसे है और इसमें प्रश्न भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं जिस प्रकार से सीटी टेट में पूछे जाते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, कई प्रश्नों की रिपीट भी होते हैं, जो सीटी टेट के क्वेश्चन होते हैं तो शिक्षक भर्ती में रिपीट भी होते हैं। तो हमको क्या करना है, सीटी टेट और शिक्षक भर्ती का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, हम टॉपिक देख लिए सिलेबस का, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देख लिए। उसके आधार पे हम ये समझ पाते हैं, उसको एनालिसिस करना है हमको प्रीवियस ईयर का पेपर को, टॉपिक को, कि किस टॉपिक से अच्छा नंबर आ रहा है और किस प्रकार के प्रश्न जो है सीजी व्यापम के द्वारा सीजी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों हर एग्जाम का जो पैटर्न है वो अलग होता है, हर एग्जाम का जो क्वेश्चन का लेवल भी होता है वो अलग होता है, क्योंकि आपका अलग अलग पद का दायित्व तो अलग अलग होता है और उसकी शैक्षणिक योग्यता अन्य चीजें भी अलग अलग होती है। उसका लेवल भी जो है एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है कि किस लेवल का जो है आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे पीएससी की बात करेंगे, शिक्षक की बात करेंगे, तो दोनों का लेवल अलग है, तो दोनों में जो क्वेश्चन की स्तर भी अलग अलग रहेगा। इसलिए हमको क्या करना है कि सीटी टेट और शिक्षक भर्ती के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करना है और उनको टॉपिक सिलेबस में हमारे क्या क्या टॉपिक दिया है उसको अच्छे से समझ लेना है। फिर 4 से 5 साल का कम से कम, जैसे 2019 का आप देख लो क्वेश्चन पेपर को शिक्षक भर्ती का, और जो है 23 का शिक्षक भर्ती का क्वेश्चन देख लिए, पीजी टेट का 2024 का, 22 का, फिर 19 का, 20 का, ऐसे 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इसके लिए आप में एक बहुत अच्छी बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम की बुक है, वो खरीद सकते हैं। इसका पीडीएफ भी जो है आपको टेलीग्राम चैनल वगैरह में मिल जाएगा, वहां से भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अब आते हैं, हम देख लिए क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं और क्या क्या टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है। हमको पढ़ना कैसे है, तो हमको पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज।
अब हम तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं। हम समझ लिए कि टॉपिक क्या क्या चीज दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को समझ लिए। तो अब हम आ जाते हैं कि हमको पढ़ना चालू करना है। हम तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना स्टार्ट कैसे करें? तो हमको पढ़ना चालू करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, टॉपिक वाइज। एक टॉपिक को पकड़ लिए कि उस टॉपिक को जो है हमको पढ़ना है। जैसे कि ये मेरे पास सिलेबस है, मान लीजिए यहाँ पे यूनिट 2 में है भारतीय सभ्यता व संस्कृति। तो भारतीय सभ्यता व संस्कृति में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, इसको यहाँ से देख लिए हम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। अब हम भारतीय सभ्यता व संस्कृति पे आते हैं और उसको इसमें दिया हुआ है भारतीय सभ्यता व संस्कृति के अंतर्गत भारतीय इतिहास के स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। तो हम इस यूनिट को तैयारी करना चालू करेंगे तो भारतीय इतिहास के स्रोत। अब इस टॉपिक पहले तैयार कर लेते हैं भारतीय इतिहास के स्रोत को। फिर जब ये टॉपिक हमारा तैयार हो जाए तो फिर सिंधु घाटी सभ्यता को तैयार करेंगे, फिर वैदिक संस्कृति। इस प्रकार से हम सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज तैयार करते जा रहे हैं और नोट से भी बनाते जाओ कुछ भी, या फिर सिंपल भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमको कौन से बुक से पढ़ना है, ठीक है। हमको अब इसको पढ़ना है, पढ़ना तो है टॉपिक वाइज, तो किस बुक से पढ़ना? तो देखिए मेरे सबसे पहले आप जो है सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा जो बेसिक होता है, क्योंकि टीचर भर्ती परीक्षा है और आपको स्कूलों में मिडिल स्कूल में पढ़ाना है। क्वेश्चन भी जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल के नहीं रहते, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपका बेसिक जो है 6वीं 7वीं और 8वीं के, इनको आप पढ़िए। आपको एक एक चीज को नहीं पढ़ना है, जो अपने आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। कई प्रश्न जो है सीधे सीधे एससीईआरटी के से जो अभ्यास प्रश्न दिया होता है वो वहां से लिया गया रहता है। जैसे कि 2023 में जो 1857 की क्रांति का जो मिलान करने के लिए आया था, वो सीधा सीधा जो है क्लास 8 के एससीईआरटी जो पीजी बोर्ड है के अभ्यास में वो क्वेश्चन है। कई सारे प्रश्न मैं, क्योंकि मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ, मैंने देखा है कि कई सारे प्रश्न जो है इस एनसीईआरटी पीजी बोर्ड के क्वेश्चन से आते हैं। तो आपको सारे एक एक चीज को बुक से नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको जो फैक्चुअल चीज है आप सरसरी तौर पे इस बुक को एक बार पढ़ लेंगे। ये बुक जो है आपको बिना कास्ट के बच्चे लोगों से, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं सीधी बोर्ड में, वहां से आपको एनसीईआरटी की बुक भी है। क्योंकि अभी जो है लगभग एससीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक लगभग सेम है। जैसे भूगोल का है तो भूगोल आपका लगभग पूरा सेम ही है, एनसीईआरटी भी और पीजी बोर्ड भी, ठीक है। आप इसको पहले तैयार कर दीजिए। उसके बाद देखिए इसमें आपको खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपको कहाँ से अरेंज करना है, तो आपको जो है बच्चे लोगों से मांग के जो है आपको पढ़ सकते हैं। दूसरा देखिए कि एक छोटी सी पुस्तक आती है अरिहंत की मनोहर पांडे की, है ना, मेरे पास है। ये देखिए ये छोटी सी बुक है, ये 2023 की है, ठीक, एकदम पतली, लेकिन ये बुक इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो फैक्ट है वो बहुत ज्यादा बेसिक चीज को छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें बहुत सारा जानकारी जो है इस बुक में आ जाता है। तो इस बुक को आप जो है अपने साथ रखिए और टॉपिक वाइज जब तैयारी करते जाएंगे तो इस बुक से भी आप पढ़िए, ठीक है। आप चाहे तो आपके पास जैसे कि होगा ये बुक आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा नहीं है और इसमें फायदा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये पतली मोटी वाली बुक नहीं लेना है आपको, मनोहर पांडे की हरियाणा की छोटी वाली बुक लेना है। उसके पास जनरली लोगों के पास होता है सेम जीके और इसी में ऑब्जेक्टिव भी आता है, ठीक है। आप यहाँ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम जीके से भी आप जो है टॉपिक, जैसे कि भारतीय इतिहास या सिंधु घाटी सभ्यता है, कुछ चीज यहाँ से मिल गया आपको, कुछ चीज यहाँ से मिल गया, कुछ चीज यहाँ से आप कर सकते हैं। या फिर ये बुक, उसके अलावा जैसे आपके पास हो सकती है एनसीईआरटी सार्थक रंग होगी, डॉक्टर मनीष रंजन, ये भी बहुत अच्छी बुक है, पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। ये वाली बुक है जो मेरे पास है, ठीक है। या फिर आपका एनसीईआरटी जो महेश कुमार वर्णवाल की बुक हो, ये तीनों बुक में से आपको कोई भी एक बुक, ठीक है, आपके पास हो सकता है। अगर तुरंत नहीं है तो आप केवल इससे और इससे जो है तैयारी करना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। बाद में इस बुक से भी उस टॉपिक को जब रिविजन करना चालू करें तो इस बुक से भी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैसे कि आपके पास हम लोग जानते हैं कि पीएससी में क्विक रिविजन करके आती है बुक, इसमें आपका बीके नायक भी, इसमें आपका भारत का भी क्वेश्चन है और जो है
छत्तीसगढ़ के भी है। तो इस बुक से जो है आपका जो है टॉपिक वाइज टॉपिक को ही आपको सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना है, आपको पूरा उठा के आपको लगातार ऐसे पेज पलटना, पेज को पढ़ते नहीं जाना है, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है कि हमारे सिलेबस में क्या टॉपिक है और उस टॉपिक को आप में पढ़ेंगे। ये नहीं कि पूरा बुक को आप पढ़ते चले, ठीक है। मतलब आपका काम है कि आपको सिलेबस को एक बार कंप्लीट करना है अच्छे से, ठीक है। उसके बाद देखिए, चाहे तो आपके पास छत्तीसगढ़ की जो है बेसिक जानकारी आती है, तो बेसिक जानकारी को आपको पढ़ना है। कुछ सवाल कठिन भी होते हैं, तो कठिन सवाल के पीछे आपको ज्यादा भागना नहीं है। भाई हमारा मेन उद्देश्य क्या है कि हमको सिलेक्शन होना है शिक्षक के पद पे, ना कि हमको 150 में 150 क्वेश्चन को सही बनाना है, ठीक है। तो हम देखिए, अगर आप जो है एक ही टॉपिक के पीछे या एक ही सब्जेक्ट के पीछे बहुत समय तक लगे रहेंगे तो फिर आपको मुश्किल होने वाली है, ठीक है। इसलिए जो है हमको क्या करना है, छत्तीसगढ़ की आपके पास बुक है, बहुत ज्यादा खर्चा की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो बुक आप पहले से पढ़ चुके हैं वहां से आप बेसिक बेसिक चीज को क्लियर करें, क्योंकि ये पीएससी के एग्जाम तो है नहीं। भाई आपका छत्तीसगढ़ का कितना नंबर का आएगा, तो मैक्सिमम 10 नंबर का आएगा। सामान्य ज्ञान में 5 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें आपका 10 नंबर, 10 मतलब 10 से ज्यादा, 10 से 15 नंबर का आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर बहुत ज्यादा डीप पढ़ेंगे तो भी आप 10 से 12 क्वेश्चन ही बना पाएंगे, ठीक है। और कम अगर बेसिक बेसिक को भी पढ़ेंगे तो भी आप 10 नंबर तक का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब मैं सामान्य ज्ञान में जो आता है अलग से उसको और इसको लेकर बोल रहा हूँ, है ना, दोनों। क्योंकि छत्तीसगढ़ का कुछ चीज इसमें भी आता है, कुछ चीज इसमें भी आएगा, ठीक है। तो आप जो इसलिए आप क्या करो कि आप छत्तीसगढ़ की आपके पास है तो उसमें इस सिलेबस में हमारे पास क्या क्या टॉपिक है उसके हिसाब से आप जो है छत्तीसगढ़ को तैयार करो। जैसे कि छत्तीसगढ़ के ये भौतिक प्रदेश, मीडिया, जलवायु, जल स्रोत, जल संरक्षण, वन्य एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, ये वैसे लगभग बहुत सारा चीज दे दिया है, ठीक है। तो आपको बेसिक चीज जानकारी होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत करेंट अफेयर से आप टच में रहो। तो इस प्रकार से ये हमको मेन क्या हो सकता है, आपको ये पतली वाली जो अध्ययन की बुक है वो आपको रखनी है, ठीक है। उसके बाद दूसरे टीके या एनसीईआरटी सार संकलन जो डॉक्टर मनीष रंजन की है, या एनसीईआरटी सार संकलन महेश कुमार, ये इनमें से कोई भी एक बुक होगी तो भी चल जाएगा आपको टीप में पढ़ने के लिए। बेसिक पढ़ने के लिए तो ये दोनों बुक काफी है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसका ऐप भी आता था दूसरे जीके का, यदि आप खरीद नहीं पाते हैं तो प्ले स्टोर में जाके आप सेंट ऑब्जेक्टिव करके सर्च करेंगे तो जो है आपको ऐप भी मिल जाएगा, वहां पे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो क्विक रिवीजन को आप रख सकते हैं कि नया, ठीक है। उसमें मेन जो बेसिक बेसिक और जो है अच्छे क्वेश्चन जो है आपको उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चाहे तो आप एमसी ग्राम की अगर आपके पास बुक लेना चाहे तो आप एमसी ग्राम की या हरिराम की बुक आपके पास बेहतर जो हो वहां से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो छत्तीसगढ़ की बात हो गई। इसके अलावा, ठीक है, आप आपको टॉपिक से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। आप बोल रही हो कि एक एक पन्ना तो नहीं पढ़ना है, आपको टॉपिक देखना है, टॉपिक को कवर करना है। अब देखिए, हम चाहे तो जो यूट्यूब का भी सहारा ले सकते हैं, बस लेना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से यूट्यूब पे डिपेंड नहीं होना है हमको। यूट्यूब छत्तीसगढ़ के लिए, खासकर छत्तीसगढ़ के लिए यूट्यूब में जैसे कि जो कई सर लोग या मैडम लोग है जो यूट्यूबर हैं वो जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले, वहां से आप जो है बेसिक बेसिक जैसे कि मैराथन क्लास छत्तीसगढ़ की पीएससी के लिए या फिर अन्य एग्जाम के लिए जो मैराथन क्लास वगैरह डाले जाते हैं, उसमें क्या करते हैं वो लोग, जो बेसिक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लिए रहते हैं। तो आपको भी क्या करना है, तो वैसे जो वो आपको देखना है, इससे आपका छत्तीसगढ़ का जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो आपका कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अगर तैयारी करें तो हमारा सामाजिक अध्ययन का जो है विषय जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रीवियस ईयर का पेपर आप जो है इसके ये डेट और शिक्षक भर्ती के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उनको आप जो है अच्छे से एक बार दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि सीजी टेट देखा गया है कि सीजी टेट के जो क्वेश्चन है वो शिक्षक भर्ती में रिपीट होते हैं, ठीक है। सीजी व्यापक के जो प्रश्न होते हैं वो कई परीक्षाओं में, एक दूसरे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप सीजी टेट जितने भी सामाजिक अध्ययन के पेपर में क्वेश्चन आए होंगे उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है।
और ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एक बार नहीं 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप चाहें तो देखिए मेरे पास है ये जो है ये ये बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको नीचे में इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, क्वेश्चन दिया रहता है, क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी। तो इस प्रकार आप जो है इसको जो है सामाजिक अध्ययन विषय को जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, आप जितना पढ़े उतना को अच्छे से पढ़े, रिविजन ज्यादा जरूरी। आप मोटी मोटी पढ़ने के लिए लग जाएंगे, 10 बुक पढ़ेंगे और उसमें से कुछ याद नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमारा साथ क्या है कि हमको कम पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सीजीपीएट और शिक्षक भर्ती के क्वेश्चन को आपको बार बार उसमें के जो प्रश्न दिए हुए हैं उसको पढ़ना है। ठीक है, जब परीक्षा होने वाला रहेगा तो मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कौन कौन सा टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है, जहां से प्रश्न जो है आपको लगातार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए यहाँ पे और एक कि आपको कम से कम 3 से 4 घंटे डेली आपको पढ़ने की इस हिसाब से, तो आप एक महीने में इसके सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, एक महीने में लगभग लगभग बेसिक आपका जो है इस सिलेबस जो है तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए जो है नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।